और खेलो राजनीतिक राजनीतिक कितना अच्छा भला ये आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। हालांकि अभी भी कर रहा है। बिकॉज ये अच्छी तरह से जानता है कि इसका जीवन का भरण पोषण पालन भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री ही कर सकता है, म्यूजिक इंडस्ट्री ही कर सकता है। बट कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत अगर लालच दे दे, बैल के आगे अगर हरा चारा दे दे तो वो दिन भर उस चारे के चक्कर में हल जोत देगा, खेत जोत देगा। वही हाल खेसारी लाल के साथ हुआ है। इस बंदे का पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ राजनीतिक के लोगों ने इसे छपरा से खड़ा कर दिया। भाई इस बंदे को अपना अस्तित्व याद रखना चाहिए था कि ये कहाँ से निकल के और किस चीज़ के वजह से निकल के आज इतना पॉपुलर हुआ। इस बंदे के पास एक ही चीज़ थी, वो थी गायकी। हालांकि इस बंदे का गायकी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। बट हम नहीं पसंद कर रहे हैं, आप नहीं पसंद कर रहे हो, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से अजय भोजपुरी का सुपरस्टार माने जाते हैं। बट इस सुपरस्टार का सही फ़ायदा ना उठाते हुए इस बंदे ने राजनीतिक में कदम उतारा और आज ऐसा नौबत आ गया कि इस बंदे का घर टूटने वाला है। छपरा में बनाया गया घर, जो कि इस बंदे का जन्मभूमि भी कहा जाता है, और इस बंदे के करियर का शुरुआत भी वहीं से हुआ है। और इस बंदे ने इस छपरा में भैंस तक चराया है। भाई इस बंदे के स्ट्रगल का मैं फ़ैन हूँ। इस बंदे का ज़ीरो से हीरो बनने तक का मैं फ़ैन हूँ, इस बंदे के गायकी का नहीं। और कभी-कभी इस बंदे का स्टेटमेंट, जो कि स्टेज शो में काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें करा करता है, म्यूज़िक के साथ-साथ, गाने के साथ-साथ। बहुत बहुत हेल्पिंग बंदा है। आई डोंट से कि बुरा बंदा है। उस बंदे के पास एरोगेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। बट कहीं न कहीं इस बंदे ने अपनी इस पॉपुलैरिटी का गलत फ़ायदा उठाते हुए राजनीतिक में कदम रखा, जहाँ से आज नतीजा ऐसा सामने आ रहा है कि इस बंदे का बना बनाया घर। अब ज़ाहिर-सी बात है यार कि अगर आप राजनीति में उतर रहे हो तो आपको सामने वाले विरोधी को भला-बुरा कुछ न कुछ तो कहना ही होगा, जो कि ये कर भी रहा था। और इसी वजह से इसके विरोधियों ने इसको टारगेट में ले लिया और इसका घर अब टूटने वाला है। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव ने अपने दायरे से ज़्यादा जगह में घर बना ली है और इसलिए ये अब नगर पालिका के हिस्से में आती है, तो इस बंदे का घर टूटेगा। अगर इस बंदे का अगर इस बंदे ने खुद से घर तुड़वाई तो कहीं न कहीं इसके ऊपर जो पेनल्टी लगनी थी, घर तो टूटेगा ही। घर में जितने भी खर्चे आए हैं वो सारा तो वेस्ट गया ही। अगर नगर पालिका वाले खुद से तोड़ते हैं तो उस तोड़ने के खर्चे को भी इस खेसारी लाल के अकाउंट से वसूला जाएगा, खाते से वसूला जाएगा। अगर ये अपने मर्ज़ी से तोड़ देते हैं तो ठीक है, बिकॉज़ नगर पालिका ने इनको नोटिस भेज दिया है कि आपका घर नगर पालिका के हिस्से में आती है। जो भी हो, लाइक इनका घर इलीगल तरीके से बनाया गया है, जो कि ये गवर्नमेंट के पल्ले में आती है। और ये गवर्नमेंट आपकी घर तोड़ने वाली है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से तोड़ देते हो तो शायद घर टूटने के साथ साथ आपका पेनल्टी भी बच सकता है, जो भी जुर्माना है। अगर नगर पालिका वाले खुद आके तोड़ते हैं तो उसके सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे। बात यहाँ सिर्फ घर टूटने की नहीं है भाई, इस बात यहाँ मान सम्मान की है, जो कि इतने बड़े जाने माने कलाकार का घर टूटने वाला है। कहीं न कहीं मान सम्मान पे थोड़ी बहुत ठेस तो पहुँच रही है, जो कि अब ये इतिहास बन चुका है। और जैसे जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी लोग एक दूसरे को सही गलत ठहराते रहते हैं आए दिन, कोई प्रोग्राम में, स्टेज शो में। पवन 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 सिंह को खेसारी लाल ने ऐसा बोल दिया, खेसारी लाल ने पवन सिंह को। तो भाई इस वजह से अब इस बंदे के ऊपर पूरे करियर में एक धब्बा लग गया कि तुम्हारा घर तुड़वाया गया। अभी तो राजनीतिक माहौल में ये चल रहा है भाई, तो इस बात का ज़िक्र सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे ही होगा, लेकिन जब ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में आएगा तब इस बंदे को कोई नहीं बख्शने वाला है। हर कोई इस बंदे को टारगेट करेगा कि तुम्हारा घर
तुम्हारे ही लोगों ने तोड़ा, तुम्हारे राजनीतिक के लोगों ही नहीं तोड़ा। लाइक कहते हैं ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, इस बंदे के पल्ले में एक और टांग खिंचाई आ गई कि तुम्हारा घर तोड़ दिया गया, तुम क्या ही बात करोगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बोलते रहते हैं। कोई बोलते हैं हमने जिस लकीर को खींच दिया उसी पे तुम चलोगे, तो कोई बोलते हैं कि एहिजे से पावर शुरू होला और एहिजे से ख़त्म होला, तो कोई बोलते हैं कि घर से उठवा लेंगे। बहुत सी चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट से हट के राजनीतिक वाले माहौल में आ गए हैं और यह नतीजा सामने निकल के आया कि खेसारी लाल यादव का घर राजनीतिक के लोग ही तोड़ने वाले हैं। अवैध ज़मीन में बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है और खेसारी लाल के घर लगभग बहुत करोड़ों में आते हैं, ये भी माना जाता है भाई। ऑब्वियस बात है भाई, जो बंदा मुंबई में रह सकता है, मुंबई में खुद के घर में रह सकता है डिफेंडर, वो उसके लिए कौन बड़ी बात है छपरा में महंगा घर बना लेना, वो भी उनका जन्मभूमि है। तो बात यहाँ घर टूटने की नहीं है, घर टूटने से लॉसेस की नहीं है कि कितना लॉस हुआ, कितने पैसे का था, ये बात यहाँ टोटली एक सुपरस्टार के मान सम्मान पे आ गई है।